स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास सागर का नया अभ्यास 12 पाठ 2 है और व्याकरणिक विषय विविध शब्द प्रयोग हम पढ़ेंगे। विविध शब्द प्रयोग का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, कि हम कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने इससे पहले कौन कौन से शब्द पढ़े, देखो विलोम शब्द पढ़े है ना, है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, है ना, शब्द युग्म, इस तरह के शब्द हमने पढ़े हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि शब्दों का प्रयोग किस किस तरह से, किन किन रूपों में और कैसे होता है। तो आइए पहला प्रश्न हम देखें। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचो नीर। ठीक है, तो ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो दो नाम और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तरु था, ये मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो तरु का हम पेड़ लिख सकते हैं, वृक्ष लिख सकते हैं, और भी इसके नाम हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। विटप है, पेड़ है, वृक्ष है। ठीक है, नीर, तो इसको हम पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने है तरु पेड़ और वृक्ष, और नीर पानी जल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखने हैं। तो यहाँ से छांट कर ही लिखने हैं, वही मैंने आपके लिए पहले ही लिख कर रख दिए हैं, ताकि उस समय जब मैं लिखती हूँ तो समय फिर बर्बाद ना हो, है ना, उसी समय। तो देखिए, मनुष्य का क्या है, मानव, मनुज, आदमी। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी मनुष्य का मतलब मानव भी होता है, मनुज भी है, आदमी भी है। युद्ध, रण, संग्राम, समर, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर, सरस्वती, भारती, वागीश्वरी, शारदा। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, और इनको आपने लिखना तो है, लिखने के साथ साथ ये याद भी आपको होने चाहिए, क्योंकि जब भी पर्यायवाची शब्द आता है परीक्षा में तो दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने होते हैं, दो से कम नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है ना। तो ये भी देखिए, पहले मैंने लगा दिया है पवन, वायु, पावन और अनिल। तो यहाँ पावन जो है वो अलग है। ठीक है, दूसरे में ये दामिनी, विद्युत और चंचला, इसमें मंदाकिनी अलग है ना। भानु, रवि, दिनेश, है ना, इनमें से ये राकेश अलग है। ठीक है, तट, कूल, किनारा, ये एक ही बात है, कुल अलग है। और सुगंध, महक, प्रसून और सौरभ दिया था, तो सुगंध, महक और सौरभ एक ही बात होती है, प्रसून यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो ये है ऑड वन आउट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना, ऑड वन आउट पे आप घेरा लगाते हैं, यानी शब्द समूहों में से जो अलग हो। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न 4। ठीक है, इसको तो आप रोक कर आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, उनका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, दो दो अर्थ स्पष्ट हो, मतलब शब्द एक है लेकिन उसके मतलब दो दो हैं। ठीक है, तो अब देखिए हार, जैसे यहाँ पर एक का तो इन्होंने उदाहरण दे दिया है, कर। कर मतलब उसने कर कमलों से दान किया, यानी हाथ। कर मतलब हाथ भी होता है, उस पर कर बकाया है, यानी टैक्स, इसका मतलब टैक्स भी होता है। यहाँ पर हार है, यहाँ पर हार है, तो हार के दो मतलब क्या हो गए, एक हार का मतलब हो गया पराजय, और दूसरी हार का मतलब हो गया माला। एक हार का मतलब पराजय और दूसरी हार का मतलब माला, है ना।
जैसे आप किस तरह से लिखेंगे, अब इसको आप लिखेंगे मैंने फूलों का हार बनाया। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, माला, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे माला। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, खेल में, ठीक है, हमने दूसरी टीम को हरा दिया, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो वहाँ पर लिखेंगे पराजय, है ना। तो एक का मतलब हो गया माला, दूसरा पराजय। तो आपने लेकिन हार से ही ऐसे बनाने हैं वाक्य कि वो समझ में आ जाए कि एक का मतलब पराजय है और एक का मतलब माला है। और दूसरा है ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है, एक मतलब है इसमें स्वीकार करना और दूसरा है खाना, है ना। मैंने दोपहर का जो है खाना या भोजन ग्रहण किया, मैंने भोजन ग्रहण किया, ठीक है। मैंने अपने दोस्त का उपहार ग्रहण किया यानी स्वीकार किया, ठीक है। तो एक मतलब हो गया इसमें स्वीकार और एक मतलब हो गया खाना। अब उस हिसाब से आपने इसका वाक्य बनाना है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर काल। काल का मतलब होता है समय और दूसरा होता है मृत्यु, ठीक है। मैं सिर्फ मतलब बता रही हूँ, आपने वाक्य उस ढंग से बनाने हैं कि उस वाक्य से समझ आ जाए कि एक का मतलब समय है और दूसरे का मृत्यु, ठीक है। काल, समय और मृत्यु, ठीक है। और अगला है फल। फल का मतलब होता है एक फल, खाने वाले फल हो गए, ठीक है। मुझे फलों में या मुझे आम फल बहुत पसंद है ना। तो एक होता है हमारा नतीजा या परिणाम, आज मेरा परीक्षा परिणाम निकलने वाला है यानी नतीजा निकल, परीक्षा फल, ठीक है, मेरा परीक्षा फल आने वाला है यानी नतीजा निकलने वाला है, ठीक है। तो अगला है उत्तर। तो जैसे आप वाक्य क्या बनाएंगे, मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे, उसका मतलब हो गया जवाब। और दूसरा आप बनाएंगे कि जैसे दिल्ली उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा का नाम हो गया, है ना। या मेरा घर उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा का नाम हो गया। तो इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं, लेकिन इसी शब्द से बनाने हैं पर वाक्यों का मतलब अलग अलग निकले। तो ये आपका काम है जो आपने करना है। तो काफ़ी सारा आपको लिखने के लिए हो गया, तो फटाफट अभी आप लिखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपना चौथे प्रश्न तक आप सभी अपना सुंदर और बिना गलती के लिखेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।